वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जज्बी चीन में उग्र मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। न तो अरबी भाषा में मस्जिदों पर नाम लिख सकते और न ही अरबी भाषा में कुरान पढ़ सकते हैं, बल्कि मुस्लिमों के लिए कुरान भी चीनी भाषा में छपवाई जाती है। मुस्लिमों को रोज़ा रखने, दाढ़ी बढ़ाने, मुस्लिम नाम रखने, धर्म की प्रैक्टिस करने पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। सीसीटीवी कैमरों की नज़र में रखा जाता है और गर्भवती महिलाओं के पेट में चिप तक लगा दी जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उन्हें मां से अलग कैंपों में रखा जाता है। तो इस प्रकार की हालत है। लगातार चीनी सरकारों को मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रही है। और इतना ही नहीं, अब तो मस्जिदों को तोड़ तोड़ कर वहाँ पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, कल का ही ये न्यूज़पेपर का लगा हुआ आर्टिकल है कि पब्लिक वॉशरूम कंस्ट्रक्टेड ऑन रेज्ड मॉस्क साइट इन चाइना सिंजियांग। तो सिंजियांग प्रांत में मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर शौचालय बना दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार मुस्लिम सेंटिमेंट्स को चीनी सरकार के द्वारा रौंदा जा रहा है। तो आज के वीडियो में इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें। निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो उग्र मुस्लिम है तो इनकी आज कितनी आबादी है। देखिए, शुरुआत में यहाँ पर जो सिंजियांग प्रांत है कम्प्लीटली यहीं पर ही उग्र मुसलमानों की आबादी, और ये 9000 साल से इस क्षेत्र में कहा जाता है कि रह रहे हैं। लेकिन 75% आबादी थी, लेकिन आज के समय में यदि हम बात करें तो वो घटकर 47% ही उग्र बचे हैं। लगभग वहाँ पर हान जाति के लोगों को चाइना द्वारा भर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 40 मिलियन मुस्लिम ही जो जहाँ पर रहते थे आज 47% घटकर रह गए। और यहाँ के सिंजियांग प्रांत में हान जाति के लोगों को ही नौकरी में प्रायोरिटी दी जाती है। उग्र मुसलमानों पर कम्प्लीटली भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें नौकरी पर न रखकर बल्कि उन्हें डिटेंशन किया जाता है, जेलों में रखा जा रहा है। गुमनामी ज़िंदगी जी रहे हैं उग्र मुसलमान चाइना में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है चीन में का जो लगभग आज 8 देशों से इसकी सीमाएं लगती है। इसी वजह से ही चाइना काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसे ये डर है कि क्योंकि जो आसपास के जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भारत, मंगोलिया, यहाँ पर लगभग मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। तो उसे यही डर है कि कहीं ये क्षेत्र भी मुस्लिम बाहुल्य यदि बन गया तो ये क्षेत्र हमसे चला जाएगा। जो तो अभी हम इसके ऊपर मैप में और बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उग्र मुसलमानों का इतिहास। जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं उग्र जाति की 9000 साल पुरानी जाति है, जबकि कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि इनका इतिहास, उग्र जाति का इतिहास है 8 से 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंजियांग क्षेत्र में बहुत लंबे समय से ये उग्र जाति बस रही है। लेकिन फिर 1933 और 1944 में सिंजियांग को एक आज़ाद मुल्क की तरह स्थापित किया गया था। सोवियत संघ के तत्कालीन जो नेता थे जोसेफ स्टालिन, उनकी मदद से। लेकिन 1949 में जैसे ही चीनी गणराज्य की स्थापना होती है तो वो फिर उग्र मुसलमानों से ये क्षेत्र छीन कर अपने राज्य में मिला लेते हैं। और उसके बाद उग्र मुसलमानों का लगातार आंदोलन किए जाते रहे, लेकिन चाइना के द्वारा बेदर्दी से इन आंदोलनों के ही कुचल दिया गया। जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये चाइना का पश्चिमी क्षेत्र है सिंजियांग प्रांत, और जो कि और भारत के इधर से लद्दाख से भी ये लगता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से सहित लगभग 8 देशों से इसकी सीमाएं लगती है। और ये एक आज स्वायत्त क्षेत्र के रूप में, लेकिन किसी समय में ये एक स्वतंत्र राज्य प्रांत हुआ करता था। तो अब यहाँ पर हालांकि इसके ऊपर जो और लगातार इस क्षेत्र में लगातार चाइना के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। बाहरी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं जाती। मीडिया कम्प्लीटली वहाँ पर कंट्रोल्ड है और किसी प्रकार की यहाँ पर गति नहीं। एकदम से इस प्रांत को
पैक कर दिया गया है। जैसा और फिर दुनिया भर के मैगजीन्स में दुनिया भर की रिपोर्ट्स आ रही है इसके ऊपर, जैसा कि यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स में भी खुलासा गया कि चीन ने लाखों मुसलमानों को नज़रबंद किया और कोई दया नहीं की वहाँ पर पॉलिसी, नो मर्सी पॉलिसी अपनाई, इनके ऊपर किसी प्रकार की दया नहीं की जा रही है, बेदर्दी से इनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यहाँ पर ट्वीट भी देख पा रहे होंगे कि 16 नवंबर 2019 का, पिछले साल का ही, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। उन्होंने कहा कि लाखों मुसलमानों को चाइना के द्वारा डिटेन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। और ये 403 पेज की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ये रिपोर्ट दी गई है और जिसके अंदर ये कहा कि किस प्रकार रूदलेस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इनका क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चाइना इतना बेदर्दी से इनके सेंटीमेंट्स को क्यों कुचल रहा है, क्यों इतना ज़्यादा इन्हें इनकी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सिंजांग प्रांत है वह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर उन देशों से लगता है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और चाइना को इस क्षेत्र से ये टेंशन है कि ये कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और यही वजह है कि उसे ये डर है कि कहीं यहाँ पर इस्लामीकरण न हो जाए, इस्लामिकता न बढ़ जाए और यदि इस्लाम वहाँ पर बढ़ता है तो इससे क्या हो कि आतंकवाद पैदा हो जाएगा। तो ये चाइना का अपना डर है। ये चाइना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। यदि आप दुनिया की दृष्टि से देखें तो क्या दुनिया भर में आज 57 देश है, यदि आप पाकिस्तान को छोड़ दें या अफ़गानिस्तान को छोड़ दें तो दूसरे देशों में, या सीरिया को छोड़ दें तो क्या सारे मुस्लिम देशों में या जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया, क्या वहाँ पर आज आतंकवाद है? नहीं है। और भारत में यदि आप देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला दूसरा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है। पहला देश इंडोनेशिया, इंडिया में शांति, इंडोनेशिया में शांति, भारत में भी यहाँ पर आतंकवाद जैसी कोई बात नहीं है। तो फिर चाइना का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर मुसलमानों को दबाना चाहता है, उनके अधिकारों को ख़त्म करना चाहता है ताकि वो स्वायत्तता की वापस मांग नहीं करने लगे। तो यही वजह है कि वो लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर प्रकार की गतिविधि को सीसी कैमरों में कैद किया जाता है और हर 100 मीटर पर सीसी कैमरे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि देखिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस्लामिक देश क्यों चुप हैं। आज आप देखे हो कि आर्टिकल 370 को भारत ने ख़त्म किया तो किस प्रकार से टर्की के द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मलेशिया ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब तो वो अलग बात है कि मलेशिया अब एकदम शांत बैठा है इधर से। और पाकिस्तान आप देख रहे हो जो सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म का बड़े आपको ठेकेदार मानता है, इस्लाम का सबसे बड़ा संरक्षक मानता है पाकिस्तान, ये लोग आज कंप्लीटली चुप हैं। वजह क्या है कि चाइना ने इन लोगों के मुंह में पैसे ठूंस रखे हैं, पैसों का लालच दे रखा और कंप्लीटली आज तो आप जानते हो पाकिस्तान तो ये है कि आज हालत क्या है, पाकिस्तान कंप्लीटली चाइना की एक कॉलोनी बन चुका है। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को चाइना के द्वारा पिटाई की जा रही है, यहाँ से पाकिस्तान से मुस्लिम लड़कियों की शादी कर करके चाइना ले जाया जाता है और उनको एक सेक्स स्लेवरी बनाकर रखा जाता है। तो चाइना से खिलाफ अब मुस्लिम देशों के द्वारा कोई कुछ आवाज़ नहीं निकालता है। तो यहाँ पर यदि इतना ही नहीं है, यदि अपने बात करें तो कम्प्लीटली दूरी बनाई और फिर इन उग्र मुसलमानों का कोई इस प्रकार का भी वर्ल्ड स्तर पर ये लीडर भी नहीं है कि जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके, जो इनका प्रतिनिधित्व ही कर सके। वो हाँ इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, पश्चिमी देशों के द्वारा मानवाधिकारों के नाम पर आवाज़ें उठाई जा रही, जैसा कि यहाँ पर अब लंदन स्थित वकीलों की एक टीम ने 2 उग्र कार्यकर्ताओं के समूहों के माध्यम से एक उग्र मुसलमानों पर एक अत्याचारों पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो 80 पेज की फाइलिंग की गई, जिसमें 30 से अधिक चीनी अधिकारियों को इसमें दोषी पाया गया। और इतना ही नहीं है, ये भी कहा गया है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उग्र मुसलमानों पर अत्याचार करने में शामिल है। और अमेरिका ने तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रंप साइन बिल प्रेसरिंग चाइना ओवर उग्र मुस्लिम क्रैकडाउन। तो चाइना
के द्वारा जिस प्रकार से उग्र मुसलमानों को क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको पर अत्याचार के, इसलिए चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल साइन भी कर दिया, यानी कि कांग्रेस के द्वारा एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। और अब वहाँ पर ये इस क्या नाम अपने बिल से ये होगा कि अब जितने भी अधिकारी हैं जिनको लिस्टेड किया गया है, जो दोषी पाए गए हैं मुस्लिम उग्र मुसलमानों को क्रैकडाउन के, उन्हें कम्प्लीटली जो चाइना से पाकिस्तान जाने, सॉरी अमेरिका जाने या ब्रिटेन जाने या वेरियस यूरोपियन देशों में जाने के लिए कम्प्लीटली मनाही होगी, उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। पर आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपना नीचे कमेंट बॉक्स में व्यू दे सकते हैं। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।